हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। मैंने क्या लिखा है? विद्युत आवेशों के किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। मैं पुनः बोल रहा हूं, सुनेंगे आप लोग अच्छे से। विद्युत आवेशों के किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। कहने का मतलब, यदि मेरे पास दो बिंदु आवेश होंगे और उन निकाय का मुझे विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे? दोनों बिंदु आवेश को हम अनंत पर लेकर जाएंगे और वहां से दोनों को बारी बारी से हम लेकर आएंगे, जहां पर वह था वहीं हम लोग लाएंगे। और ऐसा करने में जो भी कार्य करना पड़ेगा वही कार्य निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। आइए हम लोग देखते हैं। माना कि मैं इसे इरेज कर रहा हूं। माना कि प्लस Q1 तथा प्लस Q2 बिंदु आवेश परावैद्युतांक एप्सिलॉन r वाले माध्यम में एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। कहने का मतलब, दो बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश है आपका प्लस Q1 और एक बिंदु आवेश है आपका प्लस Q2। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r। ओके, दो बिंदु आवेश हैं, एक है प्लस Q1 और एक है प्लस Q2। इनके बीच दूरी क्या है? r। और ये दोनों बिंदु आवेश जिस माध्यम में रखे हुए हैं उनका परावैद्युतांक क्या है? एप्सिलॉन r। और हमें इसी सिस्टम का, इसी निकाय का क्या करना है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? एक तरीका यह होगा कि हम दोनों बिंदु आवेश को अनंत पर लेकर जाएंगे। कहां लेकर जाएंगे? अनंत पर लेकर जाएंगे। चलिए हम दोनों को अनंत पर लेकर जाते हैं, उठाते हैं, दोनों को पकड़ेंगे और कहां लेकर जाएंगे? अनंत पर। चलते हैं, इसे अनंत पर लेकर गया, अनंत पर रख दिया। अब फिर वहां से दोनों को बारी बारी से हम लेकर आएंगे। सबसे पहले हम लोग Q1 को लाते हैं, ठीक है। जब Q1 को हम लेकर आएंगे अनंत से और यहां रखेंगे, मैं कुछ बोलता हूं A और B। जब हम प्लस Q1 को अनंत से लाते हैं और बिंदु A पर रखते हैं तो मुझे कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता है। क्यों नहीं करना पड़ता है? क्योंकि जब हम Q1 को लेकर आते हैं तो यहां पहले से कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है जो इस पर कोई बल लगाएगा। यानी कि Q1 को डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। यानी कि Q1 को हम जब अनंत से लाएंगे बिंदु A पर रखने के लिए, तो मुझे कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। मैं एजेंट हूं और मैं Q1 को ला रहा हूं कहां से? अनंत से, और मुझे ऐसा करने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ रहा है। अतः इस Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में मुझे कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा है। अब चलिए हम लोग Q2 को लाते हैं। इसको लाएंगे Q2। अब हम Q2 को अनंत से लाते हैं बिंदु B पर रखने के लिए, लेकिन अब परेशानी है। जैसे ही Q1 आप रख दिए हैं बिंदु A पर, अब इसके कारण से चारों तरफ क्या होगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और जब हम Q2 को लेकर आएंगे, वह भी तो धन ही आवेश है,
ये भी धनी आवेश है। आपको मालूम है सजातीय आवेश एक दूसरे क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अब जैसे ही हम Q2 को लेकर आएंगे अनंत से, तो ये क्या करेगा, उस पर धक्का लगाएगा, क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो जैसे उसको हम लाएंगे अनंत से, तो क्या होगा, मुझे इसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा और मुझे फोर्स लगाना होगा इसको लाने के लिए, और इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध मुझे कार्य करना पड़ेगा। तो मैं एजेंट हूं, मैं उसे ला रहा हूं। तो कैसे लाएंगे, यहां मैंने रखा है, ऐसा लग रहा है मैंने ऊर्जा खो दिया, क्योंकि ये धक्का लगा रहा था, Q2 को आने नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने इसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करके इसको क्या किया है, अनंत से बिंदु B तक लाया है। और ऐसा करने में मैं एजेंट हूं, मैंने कार्य किया है, तो मैंने ऊर्जा खोया है। और जब मैंने ऊर्जा खोया है तो ऊर्जा कहां गया, वो ऊर्जा इस सिस्टम में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया, जमा हो गया, और हमें वही अब ज्ञात करना है, उसी का गणितीय व्यंजक, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, इस सिस्टम का विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, हम लोग वही निकालने जा रहे हैं। इसलिए मुझे कुछ नहीं करना है, आप जैसे कि जानते हो कि प्लस Q1 बनाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ Q2 को लाने में कार्य करना पड़ा। अतः Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ा है, वही कार्य इस सिस्टम का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। हम लोग वही निकालने जा रहे हैं। तो मैं यहां लिख रहा हूं, जब आप बिंदु B पर लाए प्लस Q2 को, तो आपको कार्य करना पड़ा है। इसके लिए मैं कार्य निकालने जा रहा हूं। इसके लिए आप सबसे पहले लिखेंगे कि बिंदु A पर स्थित आवेश प्लस Q1 के कारण बिंदु A पर स्थित आवेश प्लस Q1 के कारण बिंदु B पर विभव VB बराबर, अब पढ़ चुके हो, एक बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर विभव का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू Q बटे r। तो चूंकि यहाँ पे आपका एप्सिलॉन r क्या है, परावर्तकांक है, जो देगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू आवेश क्या है Q1, किसके कारण निकाल रहे हो, Q1 के कारण विभव निकाल रहे हैं, इसलिए Q1 बटे दूरी क्या देखिए r। ये हो गया आपका बिंदु B पर विभव किसके कारण, तो Q1 आवेश के कारण। आपको मालूम है कि अनंत पर शून्य विभव की कल्पना की जाती है। अनंत पर विभव क्या होता है, शून्य। इसको आप समझ सकते हैं, देखिए आपका जो फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू Q बटे r। देखिए जब इस r को आप अनंत कर दोगे, एक बटा अनंत क्या होता है, 0 होता है ना। तो आप यहां से भी समझ सकते हो कि अनंत पर एक बिंदु आवेश है, उसे जब बहुत दूर चले जाएंगे, अनंत चले जाएंगे, इसके कारण विभव क्या होगा, वहां पे शून्य होगा, क्योंकि जब r है आपका, ये हर में है, इसका जब वैल्यू आप अनंत रखोगे, इंफिनिटी रखोगे, तो एक बटा इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है, यानी विभव क्या हो जाएगा, 0। यहां से आप समझ सकते हो इस चीज को। तो अनंत पर विभव शून्य माना जाता है, इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं VB माइनस V इन्फिनिटी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू Q1 बटे r। मैंने क्या लिखा, V इन्फिनिटी, और आपको मालूम है इसका मान क्या होता है, 0, और VB में 0 घटा सकते हैं कि नहीं घटा सकते हैं, घटा सकते हैं। किसी भी संख्या में 0 घटा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो VB माइनस क्या लिखा मैंने, V इन्फिनिटी, क्योंकि इसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो ये हो गया आपको कि अनंत से बिंदु B तक जब इसको लाए हैं, तो दोनों विभवांतर हो गया, यानी कि बिंदु B और अनंत के बीच क्या हो गया, विभवांतर हो गया। अच्छा, आपको हम कार्य निकालने सिखाए थे, कार्य कैसे निकालते हैं, आपको हम पहले पढ़ाए थे कि दो बिंदु के बीच विभवांतर डेल्टा V बराबर क्या होता है, W बटे Q नॉट। याद कीजिए आप लोग, पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे, विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर डेल्टा V क्या होता है, वर्क डन अपॉन
क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज यानी कि परीक्षण आवेश का परिमाण। तो यहीं से आप निकाल सकते हो, देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, W में क्या हो गया, Q नॉट इंटू डेल्टा V, यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को आप लेकर जा रहे हो, इसमें कितना कार्य करना पड़ेगा, क्या होगा कार्य बराबर, उस आवेश को उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर से गुना कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपको, कार्य आ जाएगा। अभी आप Q2 आवेश को इनफिनिटी से यानी अनंत से बिंदु B तक ला रहे हो, तो कार्य कैसे निकालोगे, तो इस आवेश की जगह पर Q2 लिख दोगे और यहाँ क्या करोगे, यहाँ विभवांतर लिखोगे, लिखेंगे therefore Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W बराबर, किसको ला रहे हो आप, Q2 को ला रहे हो, तो Q2 इनटू क्या लिखेंगे, विभवांतर। तो अभी क्या निकाला है देखिए आप लोग, VB माइनस V इनफिनिटी, यही तो क्या है, विभवांतर अनंत और बिंदु B के बीच। तो Q2 इंटू इसका मान आप निकाल चुके हैं, यहाँ पे रख दीजिए इसको, Q2 इंटू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू Q1 बटा R। देयरफॉर W बराबर हम क्या लिखेंगे, इसको रीअरेंज कर लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू Q1 Q2 बटा R। तो ये आपका कार्य हो गया। ये कौन सा कार्य है, यह है बिंदु आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतः निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होगा, ये होगा, आपने Q1 को लाया है अनंत से बिंदु A तक, और Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ा, यानी कि 0 वर्क हुआ है Q1 लाने में, और Q2 को लाने में कितना कार्य करना पड़ा है, ये W, 0 प्लस W, जो कितना हो गया W बराबर, और इसका मान रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू Q1 Q2 बटा R। ये आपका हो गया दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक एक्सप्रेशन। अब निर्वात या वायु के लिए हम बात करेंगे। निर्वात या वायु के लिए आपको मालूम है एप्सिलॉन R कितना होता है, 1 होता है। देयरफॉर U बराबर क्या हो जाएगा, इसी व्यंजक में हम लोग एप्सिलॉन R के जगह पर 1 रख देंगे, तो हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R। ये हो गया आपका निर्वात या वायु के लिए दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो नोट में लिख लेंगे, वो ये है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है वह एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। इसीलिए इस सूत्र का प्रयोग करते समय या इस सूत्र का प्रयोग करते समय आपको Q1 और Q2 का मान चिन्ह सहित लिखना है। यानी कि इस सूत्र या इस सूत्र का प्रयोग जब भी करेंगे आप न्यूमेरिकल बनाने में,
तो Q1 और Q2 का मान आपको चिन्ह के साथ लिखना है। तो नोट में हम यही लिखेंगे, विद्युत स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है। अतः ऊपर के दोनों सूत्रों का प्रयोग करते समय Q1 तथा Q2 को चिन्ह के साथ लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है ये। जब भी आप न्यूमेरिकल बनाएंगे हमेशा आप याद रखिए, इन दोनों फॉर्मूला का प्रयोग करते समय सावधानी बरतनी है और Q1 और Q2 का मान आपको चिन्ह के साथ लिखना है। कहने का मतलब यदि धन आवेश होगा तो प्लस आप लिखेंगे, यदि ऋण आवेश है तो आप माइनस यूज करेंगे। इसी प्रकार आपको हम विभव का जो सूत्र पढ़ाए थे वहां भी आपको हम नोट में लिखवाए थे कि विभव के फॉर्मूला में जो Q आया था उसको भी आपको